जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे छठ पर्व की पौराणिक कथा और साथ ही जानेंगे उसका महत्व। तो आइए जानते हैं। छठ पर्व का नाम षष्ठी के अपभ्रंश से पड़ा है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। दिवाली के 6 दिन बाद आने वाला इस महापर्व को छठ कहा जाता है। यह 4 दिवसीय पर्व जिसमें व्रती पूरी शुद्धता और पवित्रता का पालन करते हैं। पारंपरिक नियमों के अनुसार छठ व्रत बहुत कठोर होता है, इसलिए इसे महापर्व और महाव्रत भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया, जिन्हें षष्ठी माता कहा जाता है, बच्चों की रक्षक देवी मानी जाती हैं। मान्यता है कि ये सूर्यदेव की बहन है और इन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रती सूर्यदेव की पूजा और जल की महत्ता को समझाते हुए उन्हें साक्षी मानकर उपासना करते हैं। छठी मैया की पूजा नदी, तालाब या किसी पवित्र जल स्रोत के किनारे की जाती है। इनकी आराधना से संतान को लंबी आयु और सफलता प्राप्त होती है। पुराणों में उल्लेख है कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। छठवें अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी माना गया। इन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। छठी मैया की पूजा के माध्यम से व्रती भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं और उनके साथ माता गंगा या यमुना को साक्षी मानकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह पूजा संतान और परिवार की रक्षा के लिए की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद भी इन्हीं देवी की आराधना होती है। इस व्रत को करने से संतान को स्वस्थ, दीर्घायु और सफलता प्राप्त होती है। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि छठी मैया ने अपने 6वें अंश में माता रूप ग्रहण किया और बच्चों की रक्षा का संकल्प लिया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उन्होंने स्वयं धरती पर अवतार लिया। व्रती इस दिन सूर्य देव और माता गंगा या जल स्रोत के माध्यम से उनकी आराधना करती हैं। श्रद्धा से किया गया व्रत पूजा परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य कई जन्मों तक फलदायी रहता है। अब आइए सुनते हैं कई ऐसी पौराणिक कथाएं जिन्होंने इस महापर्व को इतना महत्वपूर्ण बना दिया। तो छठी मैया को बच्चों की रक्षक देवी माना जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने प्रकृति को कई तत्वों में विभाजित किया, जिसका छठांश षष्ठी देवी या देवी देवसेना है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा प्रियंवद और उनकी रानी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया, जिसमें प्राप्त खीर खाने के बाद रानी गर्भवती हुई, लेकिन उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। पुत्र वियोग से दुखी रानी जब आत्महत्या करने जा रही थी, तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने खुद को षष्ठी बताते हुए रानी से सूर्य देव के साथ अपनी पूजा करने को कहा। रानी ने ऐसा ही किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी मैया को बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। दूसरी एक कथा है रामायण काल की। तो छठ पूजा का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे, तब राम ने रावण को वध करने के प्रायश्चित के लिए यह अनुष्ठान करने की सलाह दी गई थी। ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने बिहार के मुंगेर स्थित सीताचरण मंदिर के पास कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की थी। अब आइए सुनते हैं महाभारत काल की पौराणिक कथा। तो महाभारत काल में भी इस पर्व का महत्व स्पष्ट होता है। सूर्यपुत्र कर्ण अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। वे प्रतिदिन सूर्यदेव की आराधना करते थे और छठ पूजा से मिलते जुलते अनुष्ठान करते थे। इसके अलावा पांडवों द्वारा अपना राजपाट खोने के बाद द्रौपदी और पांडवों ने भी अपनी समृद्धि और राज वापस पाने के लिए सूर्यदेव की उपासना की और इससे मिलते जुलते व्रत का अनुपालन किया था। इस छठ पर्व का धार्मिक और पौराणिक कथाओं के अलावा संबंध कृषि और प्रकृति से भी है। इस पर्व को फसल कटाई के बाद के त्योहारों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। यह पर्व किसानों द्वारा पिछली फसल की प्रचुरता के लिए सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका भी है। साथ ही यह पर्यावरण के सबसे अनुकूल हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसमें नदियों, जलाशयों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
ये थी छठ पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय छठी मैया।